बिहार में क्या चल रहा है चुनाव में, हम आपको हर रोज जानकारी देते हैं। आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि मोदी के अनुमान मान गए, यानी चिराग पासवान जो कल तक नहीं मान रहे थे, खबर है कि मान गए। आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। इधर पूरे बिहार में महाभारत चल रही है और उसमें 5 पांडव आप देख रहे हैं, जिसमें नीतीश हैं, जेपी नड्डा हैं और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन यही हैं जो कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा है। दिखाइए जरा अगली तस्वीर। इधर जनसुराज पार्टी की पूरी तैयारी और उधर आज नित्यानंद राय मिलने पहुंचे चिराग पासवान से। देखिए इसी मुलाकात की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। कुछ बताएंगे? इस मुलाकात में क्या हुआ है आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आज सबसे पहली लिस्ट आ गई है पीके की। कहां से कौन उम्मीदवार है, सबसे दिलचस्प बात यह कि इसमें पीके का कहीं नाम नहीं है। तो क्या पीके चुनाव नहीं लड़ेंगे या आने वाली लिस्ट में पीके का नाम होगा, उसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहली लिस्ट आने के बाद जैसा हर बार होता है पार्टी में, देखिए हंगामा होने लगा। लोगों ने कहा हमारा टिकट कट गया और कई लोग विरोध जताने के लिए पीके के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए हंगामा करने लगे। इस पर हम शाम में बताएंगे कि कितना पैसा में डील हुआ। कुछ भी होगा भैया, लेकिन जीतेगा तो हम लोग खुद चाहते हैं कि वो अभी अभियान को शुरुआत। अब इधर पीके की मुश्किल बढ़ रही है और उधर तेजस्वी ने आज बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। सरकारी नौकरी, उन्होंने कहा कि बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन इस ऐलान के बाद वो गुणा गणित में फंस गए और उन पर निशाना साधा जा रहा है। अनिवार्य रूप बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार। देखा, और इधर कांग्रेस ने आज आरोप पत्र जारी कर दिया और इस आरोप पत्र में जो एनडीए की सरकार है उससे निशाने पर लिया गया है, यानी बिहार की महाभारत अब शुरू हो गई है। देखिए जरा। बिहार में जबरदस्त घमासान मचा है। यहां केवल एनडीए और इंडी की लड़ाई नहीं, पार्टी के अंदर भी एक दूसरे को निपटाने का खेल चल रहा है। बिहार में तेजस्वी सीएम का चेहरा होंगे या नहीं, कांग्रेस इस पर दो फाड़ है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रताप तेजस्वी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, तो दिल्ली आए कांग्रेस के दिग्गज तेजस्वी को गोल गोल घुमा रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री के चेहरा पर भी कोई ये नहीं है। हम बार बार बोलते रहे कि तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सीएम केस को लेकर बिहार में क्या कुछ कांग्रेस का कहना है? देखिए उसके मामले में हाईकमान ही तय करेगा। हमारे तरफ से पार्टी हाईकमान और अलायंस पार्टनर सब मिलकर तय करेंगे। तो सवाल ये कि महागठबंधन ने चुनाव जीता नहीं, लेकिन कुर्सी के लिए मारामारी अभी से शुरू हो गई। खबर है कि महागठबंधन 3 डिप्टी सीएम पर चर्चा कर रहा है। मतलब सत्ता मिली तो बंदरबाट का प्लान पहले से बन गया। ऐसे में पहले से सत्ता में बैठी एनडीए ने कमर कस ली है। खबर है कि एनडीए में सब कुछ चंगा है, जल्द बड़ा ऐलान होने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एनडीए में बात बन गई है, क्या बातचीत हुई है। आइए जरा आपको पूरी जानकारी देते हैं। एनडीए में सीटों पर तालमेल हो गया है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर बता रहा हूं आपको मैं। खबर है कि 11 या 12 तारीख को इसका ऐलान हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो 13 अक्टूबर को इसकी घोषणा की जाएगी। खबर है कि ऐसी स्थिति में 13 को ही पहली सूची भी आएगी और सूत्रों का तो यह भी कहना है कि पहली सूची एनडीए की ज्वाइंट लिस्ट होगी, यानी हर पार्टी जारी करेगी। मतलब बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आर, आरएलएम और हम सभी के उम्मीदवार उसमें होंगे और बीजेपी की फाइनल लिस्ट मोदी, शाह और जेपी नड्डा की बैठक में तय होगी, क्योंकि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 12 अक्टूबर को होने वाली है। दरअसल एनडीए में चिराग पासवान और मांझी को लेकर सीट पर पेंच फंसा हुआ है। चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे थे और मांझी ने कह दिया था कि 15 से कम में बात नहीं बनेगी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें उनके मुताबिक सीट देने की बात कही है, क्योंकि पार्टी हर हाल में सत्ता में वापसी चाहती है
और पार्टी हर हाल में जब सत्ता में वापस आएगी तो सारे दलों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर सीटें मिलती हैं तो किसमें कितनी ताकत है, आइए जरा समझते हैं। ये आप देखिए, पहले बात जेडीयू की। पिछले चुनाव में 115 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन 43 सीटों पर ही मात्र जीत मिली। इधर बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, 110 सीटों पर लड़े और 74 में जीत हासिल हुई। लेकिन जीतन राम मांझी पिछली बार 7 पर लड़े थे, इस बार 15 मांग रहे हैं। जीती कितनी थी पिछली बार? मात्र 4 सीटें। लेकिन इसे लेकर सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि अगर इस बार मन मुताबिक सीट नहीं मिली तो क्या होगा, इसी को लेकर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। सुनिए जरा। हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है, अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा एनडीए के सभी घटक दल आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनके द्वारा जो है 2 से 3 दिन के अंदर इस काम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बातचीत जब अभी कुछ कहने का इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बातचीत चल रही है। जब बातचीत फाइनल हो जाएगी तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी औपचारिक तरीके से खुद ही बता देंगे। सभी दलों को ये मालूम है कि बिहार में एनडीए की 243 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ना है और ये 5 पांडव के रूप में लड़ेंगे, ताकि बिहार की जनता उन भ्रष्टाचारियों से, अराजकतावादियों से बच सके। गठबंधन में निश्चित रूप से आए हैं तो 5 सीट लोकसभा लड़े हैं, उस तरह से विधानसभा के चुनाव में भी तो कहीं न कहीं से सीट हमको लेना ही है ना। अगर 2020 जैसी परिस्थिति बनती है फिर क्या करेंगे? अब देखिए क्या परिस्थिति बनती है, नहीं बनती है, सबका निर्णय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के। अब मैं जो खबर आपको बता रहा हूं वो है इंडी गठबंधन की। वहां पर कहा जा रहा है कि 3 डेप्यूटी सीएम होंगे, लेकिन वहां पर क्या चल रहा है? जबरदस्त मारामारी है दर्शकों। कल इलेक्शन कमीशन की पहली अधिसूचना जारी होगी, लेकिन सीटों पर कोई तालमेल नहीं बन पाया है। ऐसे में तीनों डिप्टी सीएम की चर्चा होने लगी है। चर्चा है कि 3 डिप्टी सीएम के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। खबर है कि एक डिप्टी सीएम कांग्रेस पार्टी से होगा, वो कौन होगा कोई नहीं जानता है। दूसरा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पार्टी से बनाया जाएगा और तीसरे डिप्टी सीएम वीआईपी के मुकेश सहनी, जो खुद कह चुके हैं कि मैं तो डिप्टी सीएम बनूंगा, और इस बात पर वो अड़े हुए हैं। खबर तो यह भी है 3 महीने में 27 बार डिप्टी सीएम की मांग कर चुके हैं। इसलिए महागठबंधन में सीटों पर अब तक बात नहीं बनी। अगर 3 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर सहमति बन जाती है तो तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट्स बनाया जाता है, और ऐसे में आरजेडी 125 और कांग्रेस 50 से 55 पर मान सकती है, लेकिन लेफ्ट को 25 के आसपास और सहनी को 12 सीट मिल सकती है। और इसीलिए ये पेच फंसा हुआ है, उलझता जा रहा है। लेकिन इसे लेकर क्या कुछ कहा गया, सुनवाता हूं आपको। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों, बिहार की जनता सब संकल्पित हैं, महागठबंधन के साथ हैं, श्री तेजस्वी यादव जी की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। ये लोग, कुछ लोग को अब पता चल जाएगा, उनकी हैसियत वोट कटवा की भी नहीं रहेगी। तो नेता प्रतिपक्ष है और महागठबंधन के नेता हैं और ये संकल्प है, तो ये सामूहिक फैसला है और हम लोग मिलकर के करेंगे इसको। इसमें क्या दिक्कत? बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है। अब जब कभी मैं देखता हूं कोई महाभारत की पंक्तियां उद्धृत करने लगे या दिनकर जी की कविताएं सुनाने लगे, तो लगता है कि अब संवाद में कहीं न कहीं प्रणालीगत दोष आ गया है। लेकिन उनको शुभकामनाएं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम यहाँ लगभग 55 विभाग हैं। अब बताते हैं आपको, प्रशांत किशोर ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन पहली लिस्ट में पीके का नाम नहीं है। लेकिन खबर यह है कि पीके चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे या फिर उतर भी सकते हैं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन आपको बताते हैं, एनडीए और इंडी में घमासान मचा है और प्रशांत की जनसुराज ने बाजी मार ली। प्रशांत किशोर की जनसुराज ने पहली लिस्ट जारी कर दी। जनसुराज की इस लिस्ट में 51 उम्मीदवारों को उतारा गया। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने पहली लिस्ट जारी की है। कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर को टिकट दिया है। जागृति ठाकुर समस्तीपुर के मोरवा से चुनाव मैदान में होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह को मैदान में उतारा गया है। लता सिंह को नालंदा जिले की अस्थावा सीट से टिकट दिया है और पार्टी ने अपनी लिस्ट में जातीय समीकरण का
पूरा ख्याल रखा है। ईबीसी से 17 और ओबीसी से 11 है, मुस्लिम समुदाय से 9 है, एससी एसटी से 7 और सामान्य वर्ग के केवल 7 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। सुनिए जरा उदय सिंह क्या कहते हैं। हम लोग 51 लोगों की लिस्ट जारी कर रहे हैं और 51 लोगों में ये ख्याल रखा गया है कि जिस तरह से जनसुराज ने कहा था, जिस वर्ग में जितने लोग हैं उनके हिसाब से हम लोगों ने इस लिस्ट को बनाया है। आने वाले 11 तारीख से ये चुनाव अभियान शुरू करेंगे। आने वाले 11 तारीख को प्रशांत किशोर जी राघोपुर में रहेंगे दिन भर और राघोपुर से ही ये चुनाव अभियान की शुरुआत होगी। हालांकि इस लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम नहीं है। पीके कहते रहे हैं कि वो जन्मभूमि या कर्मभूमि से चुनाव लड़ सकते हैं। आज की जनसुराज की लिस्ट में उनकी जन्मभूमि से उम्मीदवार उतार दिया गया, लेकिन राघोपुर, जिसे वो अपनी कर्मभूमि कहते हैं, वहां से कोई उम्मीदवार अब तक नहीं उतारा गया। इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर राघोपुर से किस्मत को आजमा सकते हैं। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव विधायक हैं और प्रशांत मैदान में आए तो यहां मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। सुनिए जरा प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे या नहीं? भाई आपको बता दिया कि राघोपुर में जो जनसुराज के साथी हैं उनके साथ बैठेंगे। अगर वो लोग मिलकर तय करते हैं कि मुझे ही लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, अगर वो तय करते नहीं कोई दूसरा लड़ेगा तो दूसरा लड़ेगा। तेजस्वी यादव की इतनी नहीं ताकत है कि हमको विकल्प के तौर पर खड़ा होने के लिए तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं। हम तो अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं, तो क्या जनसुराज को विकल्प के तौर पर नहीं देखा जा रहा है? इस बीच तेजस्वी यादव भी एक्शन में लौट आए हैं। तेजस्वी यादव ने आज बिहार के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी वाला दांव खेल दिया है। क्या कह रहे हैं वो, आप खुद सुनिए। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बनाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा, तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी।